बीपीएससी 70वीं पीटी का बिहार का सेट करवा रहे हैं, जिसमें आपको प्रैक्टिस सेट 7 प्रैक्टिस सेट है। तो हम 5 करके 2 दिन आपका मतलब 1 से 5 तक आज करवा देते हैं और 6 से 10 तक का कल करवा देंगे। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। ये आपके बीपीएससी के लिए है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप इसको बीपीएससी TDR4 के लिए भी लगा सकते हैं। तो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करके अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, SCO सदस्य प्रतिनिधित्व करते हैं। पहला है वैश्विक GDP का लगभग 25%। दूसरे में कह रहा है कि दुनिया भर के तेल रिजर्व का लगभग 20%। तीसरे में है दुनिया भर के प्राकृतिक गैस रिजर्व का 44%। उपयुक्त में कौन सा आंकड़ा सही है? इनमें से कौन सा आंकड़ा सही है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? पहला का राइट आंसर हो जाएगा डी। ये आपका तीनों सही है, तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल में चर्चा में रहा महारत्न कंपनी के संदर्भ में विचार करें। पहला है कंपनियों की संख्या बढ़कर 14 हो गई है। 14वीं महारत्न कंपनी हॉल है। महारत्न कंपनी को सेबी ने सूचीबद्ध होना आवश्यक। उपयुक्त में कौन सा कथन सत्य है? केवल एक, केवल दो, एक, दो या फिर आपका तीनों? क्या लगाइएगा राइट आंसर? तो राइट आंसर आपका तीनों जो है वो क्या हो गई है? सही है, तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में देश के सबसे विशाल एवं गहरे पानी वाले वधावन बंदरगाह का शिलान्यास कहाँ किया गया है? पश्चिमी बंगाल, केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु? तो सी हो जाएगा आपका महाराष्ट्र। हाल में किस राज्य ने सुभद्रा योजना को लॉन्च किया है? उड़ीसा, पंजाब, बिहार, केरल? सुभद्रा योजना जो है हाल में लॉन्च किया गया है, ये किया गया उड़ीसा सरकार के द्वारा। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के संदर्भ पे विचार करना है। ठीक है, पहला है कार्बन मुक्त एयरपोर्ट घोषित किए जाने वाला यह देश का प्रथम एयरपोर्ट है। कार्बन मुक्त एयरपोर्ट घोषित किए जाने वाला यह देश का दूसरा है। वर्ष 2030 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य के समय पूर्व ही प्राप्त करने वाला देश का प्रथम एयरपोर्ट है। निम्नलिखित में कौन सा सत्य है? क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर? 5 की अगर हम बात करें तो आपका 1 और 3 क्या है? सही है, तो राइट आंसर बी करेंगे। दोस्तों सेशन को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के बीच। हाल में किस देश ने भारत के UPI को अपनाया है? श्रीलंका, नेपाल, UAE, मालदीव? कहा गया है कि हाल में किस देश ने भारत के UPI को अपनाया है? क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करें तो डी हो जाएगा मालदीव। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल में अंतर्राष्ट्रीय अभिधम दिवस का आयोजन कहाँ किया गया? बोध गया में, सारनाथ में, नई दिल्ली में, लुबनी में? क्वेश्चन नंबर 7 ये किया गया है सी, नई दिल्ली में। आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही चर्चा में रहा MSP के संदर्भ में विचार करना। गेहूं पे MSP 150 रुपये बढ़कर 2425 हो गया है। MSP में सर्वाधिक वृद्धि सरसों तिलहन पे 300 की गई है, जो बढ़कर 5950 हो गई है। वर्तमान में सर्वाधिक SP मसूर पे दिया जाएगा, जो 6700 है। वर्तमान में कुल 23 फसलें को MSP प्रदान किया जाता है। उपयुक्त में कौन सा आंकड़ा सही है? केवल 1, 3, केवल 1, 2, 3, 2, 3, 4 या फिर 1, 2, 3, 4? क्या होगा क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर? डी हो जाएगा आपका चारों। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल में RBI ने रेपो रेट बरकरार रखा है 6.25, 6.50, 7.50, 7.10? हाल में क्वेश्चन नंबर 9 बी हो जाएगा 6.50। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल में सेमीकॉन इंडिया 24 का सेमिनार कहाँ आयोजित किया गया है? ग्रेट नोएडा में, नई दिल्ली में, मुंबई में, बेंगलोर में? क्या होगा क्वेश्चन नंबर 10? ई हो जाएगा ग्रेट नोएडा में। क्या हो जाएगा? ग्रेट नोएडा में। क्वेश्चन नंबर 11, हाल में बिहार के कितने आर्द्र भूमि को रामस्थल शामिल किया गया? 1, 2, 3, 4? कितने को किया गया है? क्वेश्चन नंबर 11 बी
आपका क्या किया गया, नागी और नकटी जो है वो आपका जमुई में है, उसी को किया गया है, तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल में चैंपियनशिप में 3 पदक जीतने वाले शम्स आलम किस जिले से हैं? दरभंगा, किशनगंज, पूर्णिया, मधुबनी। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 12? ये मधुबनी के हैं। क्वेश्चन नंबर 13, लोकसभा चुनाव 24 में एनडीए ने बिहार की कितनी सीटें जीती है? 40, 12, 30, 32। एनडीए को कितनी सीट मिली है बिहार से? क्वेश्चन नंबर 13 सी, 30 सीट मिली है। एनडीए को कितनी मिली है? 30 सीट मिली है। वित्त वर्ष 2023-24 में बिहार का कर संग्रह कितनी वृद्धि दर्ज की गई है? 50%, सॉरी 15%, 18%, 12%, 16%। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 14? बी हो जाएगा आपका राइट आंसर, 18%। क्वेश्चन नंबर 15, सीएम नीतीश कुमार ने बिहार के लघु उद्यमी योजना शुभारंभ कब किया? 5 फरवरी 24, 15 मार्च 24, 10 फरवरी 24, 10 मई 24। क्वेश्चन नंबर 15, 5 फरवरी 2024 को। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। सेट नंबर जो है वो 2 है, तो 2 की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल में चर्चा में रहा यागी तूफान के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, इसकी उत्पत्ति अरब सागर से हुई है, इसकी उत्पत्ति फिलीपींस सागर से हुई, इसका नामकरण जापान ने किया, इसे उष्णकटिबंधीय चक्रवात की श्रेणी में रखा गया है। कौन सा आपका सही नहीं है पूछा गया है? तो कहा गया इसकी उत्पत्ति अरब सागर से हुई, इसकी कहाँ हुआ? फिल्म सागर से हुई, इसीलिए ये आपका क्या हो गया? गलत हो गया, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, देश की नवरत्न कंपनी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अगस्त 2024 में केंद्र सरकार ने 3 कंपनियों को नवरत्न कंपनी का दर्जा प्रदान किया है। हाल में HNPS, SGVN, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया। देश में नवरत्न कंपनी की संख्या बढ़कर 25 हो गई। केवल 1, 2, 3, केवल 1, 2, केवल 2, 3 या केवल 3? कौन सा आपका कथन सही है? तो तीनों आपका सही है, ये आप राइट आंसर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल में चर्चा में रहा वधावन बंदरगाह के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करना है। यह एक ग्रीन फील्ड बंदरगाह रहेगा, यह देश का 13वां प्रमुख बंदरगाह होगा, इसमें सागर माला परियोजना के तहत बनाया जा रहा है, इसे भारत माला परियोजना के तहत बनाया जा रहा है। तो इसे जो है ना सागर माला की तरफ बनाएगा, न कि भारत माला का। तो डी आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या कीजिएगा? डी। नेक्स्ट है, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के संदर्भ में विचार करना है। ठीक है, इसे विस्तार करते हुए 70 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों को इस योजना में शामिल कर दिया गया है। 5 लाख सालाना तक मुफ्त व कैशलेस इलाज की सुविधा प्राप्त है। यह योजना सभी आय वर्गों के लिए है। सालाना 3 लाख से कम आने पर इस योजना की शामिल किया जाता है। 5 लाख प्रति परिवार प्रति वर्ष स्वास्थ्य कवर प्रदान कर रही है। 5 लाख प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष स्वास्थ्य कवर प्रदान करे। कौन सा कथन सही है? 1, 2, 3, 4, केवल 1, 2, 3, 5, केवल 1, 2, 4, 6 या सभी? क्वेश्चन नंबर 4। तो 4 की अगर बात करें तो 1 सही है, 2 सही है, 3 सही है और आपका 5 सही है। ये आपका क्या है? गलत है, और ये भी आपका गलत है। तो राइट आंसर बी करेंगे। नेक्स्ट है, हाल में चर्चा में रहा सिंधु जल संधि कब हुआ था? सितंबर 1960, दिसंबर 1962, अगस्त 1965, मई 1960। क्वेश्चन नंबर 5। तो 5 का लगा दीजिए आप, सितंबर 1960। ये आपका राइट आंसर होगा। हाल में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? पहला है केसी वेणुगोपाल, संजय जायसवाल, बैजयंत पांडा, कोई नहीं। ए होगा केसी वेणुगोपाल। क्वेश्चन नंबर 7 है, आरबीआई गवर्नर शक्ति दास को अमेरिकी फाइनेंस पत्रिका ग्लोबल फाइनेंस में लगातार दूसरी बार कौन सा रेटिंग प्रदान किया गया? तो इनको किया गया A++A का किया गया है। ठीक है, 7 का लगाइएगा आप, A+A का किया गया है। तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजगीर में स्थापित खेल एकेडमी व खेल विश्वविद्यालय की स्थापना के संबंध में असत्य कथन का चयन करें। इसका उद्घाटन सीएम नीतीश कुमार ने 29 अगस्त 24 को किया। इसके उद्घाटन खेल दिवस पे पीएम मोदी ने किया। यह देश का 4था खेल विश्वविद्यालय, यह बिहार का पहला खेल विश्वविद्यालय। कौन सा गलत है?
तो कहा गया इसका उद्घाटन खेल उद्घाटन के दिवस पीएम मोदी के द्वारा नहीं किया गया था, नीतीश कुमार के द्वारा, तो बी आपका गलत हो जाएगा। पेरिस पैरालंपिक 24 पदक तालिका में भारत का स्थान कौन सा है? प्रथम, दूसरा, पांचवा, आठवां? 18वें। तो 9 का डी हो जाएगा, 18वें नंबर पे है, डी आपका राइट आंसर होगा। पेरिस पैरालंपिक 24 में भारत में सर्वाधिक पदक किस खेल में जीता? एथलेटिक्स, बैडमिंटन, निशानेबाजी, आर्चरी? क्वेश्चन नंबर 10 ए हो जाएगा एथलेटिक्स। क्वेश्चन नंबर 11, बिहार में रामसर स्थल की संख्या बढ़कर कितनी हो गई? 1, 2, 3, 4? कितनी हो गई है? 11 का क्या हो जाएगा राइट आंसर? सी हो जाएगा। कितनी हो गई है? सी हो गई है। क्वेश्चन नंबर 12, हाल में चर्चा में रहा नागी और नकटी पक्षी अभयारण्य रामसर साइट में शामिल किया गया, ये किस जिले में? सीतामढ़ी, बेगूसराय, जमुई, भागलपुर? ये आपका सी हो जाएगा, जमुई में। क्रोएशिया में आयोजित चैंपियनशिप 3 पदक किसने जीता है? शम्स आलम, विनय कुमार, अमित सिन्हा, नंद? क्वेश्चन नंबर 13, तो ये जीते हैं शम्स आलम। बिहार में किसानों को ड्रोन खरीदने की कितनी सब्सिडी दी जाएगी? 25%, 30%, 45%, 60%? तो दिया जाएगा 60%। लोकसभा चुनाव 24 में बिहार की कितनी महिलाएं संसद बनकर सांसद पहुंची? 3 महिलाएं, 4 महिलाएं, 5 महिलाएं, 6 महिलाएं? क्या होगा राइट आंसर? 5 महिलाएं, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सेट नंबर आपका 3 है, ठीक है। तो ब्रिक्स सदस्य प्रतिनिधित्व करते हैं विश्व जीडीपी का 29%, विश्व आबादी का 46%, विश्व निर्यात का 25%। उपयुक्त में कौन सा आंकड़ा सही है? केवल एक, दो, 2, 3 या फिर आपका तीनों? क्वेश्चन नंबर, तो डी हो जाएगा आपका, तीनों सही है। नेक्स्ट है 16वां ब्रिक्स समिट का आयोजन रूस के किस शहर में हो रहा है? मॉस्को में, सेंट पीटर्सबर्ग में, जोहान्सबर्ग में, कजान? ये तीनों जो है, चारों जो है रूस का ही है, तो 2 का लगाइए डी, कजान में। नेक्स्ट है हाल में चर्चा में रहा रूस का कजान किन 2 नदियों के संगम पर बसा है? बेलगा और कजन का, बेलगा और मोस्का, मशाका और बजान का? उपयुक्त से कोई नहीं। क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का? ए हो जाएगा, बेलगा और कजान का। आगे है बंगाल की खाड़ी में आए दाना नामक चक्रवात का नाम किसने दिया? जापान, कतर, चीन, श्रीलंका? 4 का क्या लगाइएगा? कतर के द्वारा दिया गया है। हाल में कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया? 6, 5, 11, 10? क्वेश्चन नंबर 5 कितने भाषा को दिया गया है? 5 भाषा को, तो बी आपका राइट आंसर होगा। देश में शास्त्रीय भाषाओं की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? 12, 15, 14, 11? 6 का क्या लगाइएगा? तो बढ़कर कितना हुआ है? 14 हो गया, तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था? तमिल को, संस्कृत को, तेलुगु को, कन्नड़ को? तो सबसे पहले की अगर हम बात करें तो तमिल को दिया गया था, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। हाल में चर्चा में रही ग्रीन हाइड्रोजन मिशन संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? वर्ष 2030 में देश में 5 मिलियन मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए 8 लाख करोड़ रुपए बजट है। कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक, दो, न तो कोई नहीं? क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर? सी हो जाएगा आपका, दोनों सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। देश की पहली स्वदेशी बुलेट ट्रेन कौन सी कंपनी बनाएगी? हॉल, एल&टी, डीआरडो, किसके द्वारा बनाई जाएगी? ये बनाई जाएगी बेलम। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। हाल में एससीओ की बैठक कहाँ संपन्न हुई? कजान में, संघाई में, कराची में, इस्लामाबाद में? डी हो जाएगा इस्लामाबाद में। पोठवाड़ पाठक परिस्थान कौन सा शहर बसा है? कराची, इस्लामाबाद, लाहौर? कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 11 बी होगा इस्लामाबाद। हाल में चर्चा में रहा इस्लामाबाद किस नदी के किनारे? कोरंग नदी, सिंधु नदी, सतलज नदी, ब्रह्मपुत्र नदी? कोरंग नदी। सीएम नीतीश कुमार ने 78वें स्वतंत्रता दिवस किस महादलित टोला को झंडा फहराया था? मेहिंदू पे, फुलवारी शरीफ में, लखनी बिघा पे, बांकीपुर? लखनी बिघा पे। बिहार सरकार ने मखाना को वैश्विक स्तर पर पहुंचने के लिए मखाना महोत्सव का आयोजन कहाँ किया? दरभंगा में, मधुबनी में, सीतामढ़ी में, पटना में? क्वेश्चन नंबर 14 पटना में।
क्वेश्चन नंबर 15, बिहार सरकार द्वारा मखाना महोत्सव का आयोजन कब किया गया? 1 अगस्त से 3 अगस्त, 3 अगस्त 3 से 4 अगस्त 24 को, 5 से 7 जुलाई को, या 2 से 5 जुलाई 24 को? ये किया गया 3 से 4 अगस्त 24 को। भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सेट आपका 4। हाल में चर्चा में रहा स्वीट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। स्वीट के द्वारा वैश्विक कारोबार में भुगतान की जाती स्वीट का फुल फॉर्म सोसाइटी फॉर है। उपयुक्त में कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल एक, केवल दो, ना तो एक ना दोनों आपका सही है। बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात दाना जिसे कतर ने नाम दिया उसे शाब्दिक अर्थ क्या है? अनाज, फसल, लालच, उदारता। डी होगा उदारता। हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज परियोजना के तहत देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन किस राज्य में परिचालित होगी? गुजरात में, हरियाणा में, केरल में, असम में? बी होगा हरियाणा में। नेक्स्ट है देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन किन 2 शहरों के बीच चलाई गई? जींद और सोनापति, करनाल अंबाला, सेनापति पानीपत, करनाल और रेवाड़ी? ए होगा जींद और सोनापति। हाल में विश्व में सर्वाधिक प्रदूषित शहर किसे घोषित किया गया? लाहौर को, ढाका को, कजान को, कोई नहीं? ए हो जाएगा लाहौर को। यूनेस्को की एक रिपोर्ट के अनुसार 2015 से 24 की अवधि में भारत के अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों के अनुरूप अपनी जीडीपी शिक्षा पर कितना खर्च किया है? 4.1 से 4.6। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। विंडफॉल टैक्स अप्रत्याशित कर के संबंध में कौन सा कथन? पहला, यह घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल पर लगाया जाता है। हाल में भारत सरकार ने इसे शून्य कर दिया है। भारत में पहली बार 1 जुलाई 2022 को लगाया गया था। केवल 1 2, केवल 2 3, 1 2 3, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 सी हो जाएगा। तीनों आपका सही है। आगे बढ़ते हैं। जीएसटी वसूली के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? वित्त वर्ष 2023-24 में जीएसटी संग्रह में बिहार में 18% की वृद्धि दर्ज हुई है। जीएसटी संग्रह बिहार के शीर्ष 5 राज्यों में स्थान बनाया है। जीएसटी संग्रह की वृद्धि का राष्ट्रीय औसत 13% है। जीएसटी संग्रह की वृद्धि राष्ट्रीय औसत 18%। कौन सा कथन असत्य पूछा गया? क्वेश्चन नंबर 8 ये है ना 13% न कि 18%। डी आपका गलत हो जाएगा। बिहार और पटना संग्रहालय को जोड़ने वाले सुरंग का नाम क्या है? गांधी सुरंग, नेहरू सुरंग, देश रत्न सुरंग, विरासत सुरंग? डी होगा विरासत सुरंग। क्वेश्चन नंबर 10 है विरासत सुरंग की लंबाई कितनी? 1.5 km, 2.5 km,